नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन और उसके प्रकार। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक विटामिन। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन क्या होता है कि ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कि क्या करते हैं, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज सन 1911 ईस्वी में फुंक नामक वैज्ञानिक ने, या कहीं कहीं पर जो है फंक नामक वैज्ञानिक लिखा होता है। ठीक है, फंक लिखा हो तब भी ठीक है, या फिर फुंक लिखा हो तब भी ठीक है। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फुंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इनके अनुसार देखते हैं। चले कुछ विटामिन के नाम हम देख लेते हैं और उनके रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। विटामिन एक, विटामिन ए। दूसरा है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका हम अगर याद करना है हमको रासायनिक नाम, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जिसका नाम है रथ एक टॉफी। ठीक है, देखिए विटामिन ए से लेकर के तक आप लिख लीजिए, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, ए बी सी डी ई और के, जिसमें से जो विटामिन ए होती है, यहाँ से हम एक ट्रिक लेते हैं, रथ। क्या लेते हैं? रथ। फिर क्या हो जाएगा? फिर है रथ हो गया तुम्हारा। इसके बाद में एक टॉफी, रथ एक टॉफी। अगर हमको विटामिन के रासायनिक नाम याद करने हैं तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक का नाम लिखा है आपका? रथ एक टॉफी। र से क्या हो गया? रेटिनल, अर्थात जो विटामिन ए है इसे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनल होता है। थ से थायमिन, थ से थायमिन। और ए से क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा और ट से टोकोफेरॉल हो जाएगा। और जो फी है उसे फिलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे विटामिन्स हैं उनके हम रासायनिक नाम जो है आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। विटामिन दो प्रकार की होती हैं। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वसा में घुलनशील और दूसरी होती है जल में घुलनशील। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसी विटामिन जो क्या होती हैं? वसाओं में घुल जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? यहाँ से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया गया होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती है। तो जहां पर ए मिल जाए, डी मिल जाए, ई मिल जाए या के मिल जाए। एडेक, अर्थात इसको याद करने का सूत्र क्या है? एडेक। ये जो होती हैं ये वसा में घुलनशील होती हैं। किस में घुलनशील होती हैं? वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो वहाँ पर हम आप लिखेंगे एडेक, अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब कुछ देखे आपके सामने एक छोटा सा गोला बना हुआ है, इसमें विभिन्न प्रकार की जो विटामिन्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं, विटामिन ए अभी हमने बताया था क्या होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 इसको कहते हैं थायमिन कहते हैं। विटामिन जो बी2 होता है उसको राइबोफ्लोविन कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन बी3 जो होता है इसको क्या कहते हैं? निकोटिनेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटिनेनाइड
नाइट कहते हैं, ठीक है। विटामिन B4 जो है उसको पेंटाथेनिक कहते हैं। विटामिन B5 को क्या कहते हैं? विटामिन B5 है। विटामिन B5 को पेंटाथेनिक कहते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और विटामिन B7 को कहते हैं बायोटिन कहते हैं। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? बायोटिन कहते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और सी को अभी हमने बताया था क्या होता है इसका रासायनिक नाम? एस्कार्बिक अम्ल होता है। डी को कैल्सीफेरॉल और ई को टोकोफेरॉल तथा के को फिलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन ए होता है इसको तो अभी हमने बताया ही था, क्या होता है इसका नाम? रेटिनॉल होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पर था हमारा कि जल में घुलनशील विटामिन। क्या था? जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं? तो ऐसी विटामिन जो जल में घुल जाती हैं, ऐसी विटामिन जो कहाँ घुल जाती हैं? जल में घुल जाती हैं, उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। कौन कौन सी हैं? तो बी और सी। कौन कौन सी? बी और सी, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं, देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिन, स्रोत और उनसे होने वाले रोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि विटामिन ए जो है, या यहाँ पर ऊपर इससे पहले कुछ और भी लिखा हुआ कि भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। तो भोजन में जो है कौन कौन से अवयव होते हैं? तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन हैं, खनिज लवण है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। इस टेबल के माध्यम से आप जो है पूरा विधिवत आप बता सकते हैं कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा, या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट अनाज, आलू, केला, गुड़, शक्कर इत्यादि में पाया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है या कार्य क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। इसकी कमी से कमजोरी हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कमजोरी हो सकती है। और अधिकता से अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा चलिए देखते हैं नंबर 2 पर हम आते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं? दालें हैं, अंडा है, मांस है, मशरूम है, सोयाबीन है। इसमें जो प्रोटीन होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका प्रभाव से क्या होता है कि शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, ठीक है। और इसकी अधिकता से हमारा जो शरीर है वो बेडोल हो जाता है। इसकी अधिकता से क्या होता है? हमारा शरीर बेडोल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 3 पर हम आते हैं वसा। वसा किस में पाई जाती हैं? तो घी, तेल, मांस, मतलब जितनी तेल वाली फसलें होती हैं या चिकनाई वाली फसलें होती हैं या चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। वसा, इसका प्रभाव क्या होता है? इसके द्वारा जो होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह शरीर की बनावट बनती है, ठीक है। इसकी कमी से कमजोरी हो जाती है। इसकी कमी से क्या होता है? कमजोरी हो जाती है और अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। फैट माने क्या होता है? मोटापा, या फैट माने वसा भी होता है। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं कुछ विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन के अंतर्गत पहला आएगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? पीले फल में पाया जाता है या फिर गाजर में पाया जाता है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? स्वस्थ आंखों पर पड़ता है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से यह हरी सब्जियों एवं सेव में पाया जाता है। मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी के द्वारा किस में पाया जाता है? नींबू, टमाटर, आंवला अर्थात खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसका प्रभाव जो है मसूड़ों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? मसूड़ों पर पड़ता है, ठीक है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी
ये किस में पाया जाता है? तो सूखी मेवा में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश से ग्रहण किया जाता है। इसके द्वारा जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत हड्डियाँ क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं, या कह लीजिए इसका प्रभाव जो है हड्डियों पर पड़ता है, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग हो जाता है, अर्थात इसमें बच्चा क्या होता है? अल्प विकसित हो जाता है। हाँ, अगला पॉइंट है हमारा विटामिन ई। विटामिन किस में पाया जाता है? खीरा है, फल है, सब्जियों में पाया जाता है और इसका प्रभाव प्रजनन क्रिया पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? प्रजनन क्रिया पर पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो कमी है या इसके द्वारा जो होता है, यानी विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन क्षमता बाधित होती है। क्या होती है? प्रजनन क्षमता बाधित होती है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं विटामिन के से। तो विटामिन क्या होता है, किस में पाया जाता है? विटामिन के पालक, मेथी, दूध इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कुछ खनिज लवण भी दिए गए हैं। तो खनिज लवणों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि खनिज लवण और इनकी ये किस में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका प्रभाव किस पर पड़ता है। तो खनिज लवण कैल्शियम व फास्फोरस ये किस में पाए जाते हैं? दूध है, अंडा है, फलियां हैं, इनमें पाए जाते हैं। इनका प्रभाव जो है दांत व हड्डियों के विकास पर पड़ता है और इनकी कमी से दांत हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं। अधिकता से बेडौल हड्डियां हो जाती हैं। अधिकता होगी तो क्या हो जाएगी? हड्डियां जो होंगी वो बेडौल हो जाएंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन जिसको Fe कहते हैं, ये किस में पाया जाता है? पालक, बैंगन, मेथी में पाया जाता है और इसका प्रभाव जो है हीमोग्लोबिन पर पड़ता है, यानी इसके द्वारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, यानी सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया रोग किससे होता है अगर पूछा जाए तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। अगला है इसी में आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक या पानी में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रभाव है वो थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है और इसकी कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि घेंघा रोग किससे होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ जल एवं खनिज लवण के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, देख लीजिए क्या है कि हमारे शरीर में लगभग 80% जल पाया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 80% जल पाया जाता है जो कि जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। यह सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। जल को सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। जल को क्या माना जाता है? सार्वत्रिक विलायक माना जाता है। अर्थात जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सभी चीज़ें लगभग क्या होती हैं? घुल जाती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, Fe। अभी जैसे हमने बताया, देखिए अभी हमने बताया था कि कौन कौन से हैं खनिज लवण। कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है और आयोडीन है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।